हाय स्टूडेंट्स, द लिविंग वर्ल्ड में नेक्स्ट कंपोनेंट है कॉन्शियसनेस। ओके, सो कॉन्शियसनेस के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर ये एनसीईआरटी में कॉन्शियसनेस आखिर है क्या, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक, आखिर ये है क्या, ये हम लोग अभी डिटेल से देखेंगे। ओके, कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस, जागरूकता। यदि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक, तो उसकी ये प्रूफ है कि हम लोग अवेयर हैं हमारे सराउंडिंग के दौरान। ओके, हम लोग अपने सराउंडिंग को पहचानते हैं। ठीक, दिस इज आवर अवेयरनेस। ऐसे प्रॉपर्टी रिस्पॉन्स टू स्टिमुली पे डिपेंड करती है। ओके, मीन्स इन्वायरमेंट जो भी टॉर्चर या डिस्टरबेंस हमें देगी, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो भी चीज़ परफॉर्म करें, जो भी चीज़ रिस्पॉन्स करें, ठीक, वो हमारी कॉन्शियसनेस है। ठीक, इन्वायरमेंट या सराउंडिंग जो भी डिस्टरबेंस एक सिस्टम को, बायोलॉजिकल सिस्टम को देगी, वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकती है। ठीक, फिजिकल डिस्टरबेंस बोले तो टेम्परेचर है कि नहीं। सपोज टेम्परेचर बढ़ रही है तो आप लोग एसी चलाओगे, है कि नहीं। दिस इज द रिस्पॉन्स, दिस इज द रिस्पॉन्स अगेंस्ट टेम्परेचर। ओके, क्योंकि आप उस समय इरिटेट हो जाते हो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस, और ये कहीं ना कहीं इरिटेबिलिटी से भी कनेक्टेड है। ओके, तो कॉन्शियसनेस इज द फिनोमेना ऑफ अवेयरनेस, जिसके कारण आप स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिखलाते हो, लेकिन उसमें जो प्रोसेस है वो है इरिटेशन प्रोसेस। क्योंकि जब तक आप उस एक्सटर्नल डिस्टरबेंस को पहचानोगे नहीं, उससे जब आप इरिटेट नहीं होगे, तब आप उसके अगेंस्ट या उसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक, इसलिए कॉन्शियसनेस इरिटेशन पे डिपेंडेंट है। ओके, पहले कोई बंदा एक्सटर्नल टॉर्चर के अगेंस्ट इरिटेट होता है, फिर वो कुछ फेवरेबल रिस्पॉन्स रिलीज करता है। ओके, दैट इज वाई the external or surrounding or environmental disturbance can be of physical, chemical and biological। केमिकल बोले तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे केमिकल कंसंट्रेशन है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है। ठीक, बायोलॉजिकल बोले तो कोई दूसरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो किसी पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को परेशान कर रहा हो, ठीक, जैसे कि पैरासाइट, तो आप उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करोगे। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बायोलॉजिकल स्टिमुली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के रूप में फिर यहाँ कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगी। एक बंदा दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरा उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट द अदर बायोलॉजिकल स्टिमुली। ओके, जैसा कि पैरासाइट। ठीक, इट मीन्स यदि देखा जाए कि कॉन्शियसनेस जो है एक प्रकार की अवेयरनेस है सिस्टम के द्वारा, जो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में दिखलाती है। तो सपोज दीज आर द इन्वायरमेंटल कंडीशन, ओके, जो सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक, इन्वायरमेंटल कंडीशन सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी, तो सिस्टम के पास भी तो उसे सेंस करने के लिए सेंस ऑर्गन होनी चाहिए या फिर रिसेप्टर होनी चाहिए। ठीक, जिसके जरिए वो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस को ट्रेस करेगी, पहचानेगी। ठीक, जैसे ही वो इस रिसेप्टर के जरिए, सेंस ऑर्गन के जरिए उसे जब पहचानेगी, ठीक, तो वो उस इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर ट्रांसमिट कर देगी। दिस इज अ टाइप ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। ओके, जिसके कारण यहाँ की जो डीएनए है वो रेगुलेट हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। एक पार्टिकुलर डीएनए एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके कारण एक फंक्शनल प्रोटीन पैदा होंगे। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये फंक्शनल प्रोटीन ही तो है जो इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में रिलीज की गई है ना, ताकि सिस्टम को इन्वायरमेंटल टॉर्चर से बचाया जा सके। ठीक, जैसे कि ये फंक्शनल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, ये फंक्शनल प्रोटीन होम्योस्टैसिस मेंटेन करेगा हमारे बॉडी में। ठीक, यही फंक्शनल प्रोटीन है जिसके कारण एज अ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव और रिप्रोडक्शन में आगे प्रोसीड करेगी। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन हो रहे हैं, वो सब फंक्शनल प्रोटीन पे डिपेंड कर रही है। ठीक,
उसकी विजिबिलिटी, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसकी होम्योस्टैसिस, उसकी सर्वाइवल स्टेट, सब के सब डीएनए के एक्टिवेटेड रिजल्ट फंक्शनल प्रोटीन पे डिपेंड करती है। ओके, तो हियर इज अ टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन, यू कैन सी हियर इज अ टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन। इट मीन्स इन्वायरमेंट के डिस्टर्बेंस हमारे जीन को रेगुलेट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन को रेगुलेट करते हैं इस तरह से कि एक पार्टिकुलर फंक्शनल प्रोटीन पैदा हो सके, है कि नहीं। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आप देख सकते हो देयर इज अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन, देयर इज अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन। ओके, लेकिन सिस्टम के अंदर भी इंटरैक्शन हो रही है, हियर इज आल्सो ए टाइप ऑफ इंटरैक्शन। ओके, यू कैन सी हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन। एक इंटरैक्शन है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तब जाकर के सिस्टम स्विच ऑन होती है। अब उसके बाद फिर एक इंटरैक्शन है सिस्टम के अंदर, सेल के अंदर, या फिर बिटवीन सेल, या फिर बिटवीन टिश्यू, या फिर बिटवीन ऑर्गन के बीच में इंटरैक्शन। सिस्टम के अंदर इंटरैक्शन सेल और सेल के बीच में होती है, सेल के अंदर उसके सेल कंपोनेंट के बीच में होती है ना। ये सभी इंटरैक्शन, ठीक, ये सभी इंटरैक्शन कॉन्शियसनेस को पैदा करते हैं, ठीक है, हमारे कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को स्विच ऑन करते हैं। तो कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, इट इज एक्चुअली द इंटरैक्शन of the system with environment and also the interaction within system between their component of the cell, between component of the tissue, between component of the organ and between component of the organ system. Okay, that is why ये अपने जीन को रेगुलेट कर सके, उसके प्रोडक्ट बना सके, फिर मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टैसिस वगैरह मेंटेन कर सके, फिजियोलॉजी मेंटेन कर सके, तो जाकर के एक रिजल्टेंट सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव स्टेज को वो मेंटेन करेंगे। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हो, ठीक, कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इंटरेक्शन को। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड अंडरलाइंग इंटरेक्शन इन बॉडी। बॉडी में जो भी इंटरेक्शन होती है उस इंटरेक्शन को हम लोग कहेंगे अंडरलाइंग इंटरेक्शन। ओके, तो एक सिस्टम के अंदर जो इंटरेक्शन हो रही है सेल के कंपोनेंट के बीच, या बिटवीन सेल टिश्यू के अंदर, या फिर बिटवीन टिश्यू ऑर्गन के अंदर, ये सारे इंटरेक्शन अंडरलाइंग इंटरेक्शन कहलाएगी। लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन है। ओके, और इन्वायरमेंट स्टिमुली के जरिए सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक, तो इन्वायरमेंट इज गिविंग इंफॉर्मेशन टू सिस्टम, ओके, एंड सिस्टम इज रिसीवर, सिस्टम इज द रिसीवर, इसीलिए इसके पास सेंस ऑर्गन होनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे कि प्लांट के पास स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं होते जो कि एनिमल में होती है, जैसे कि आई, ईयर, ओके, टंग, नोज, स्किन भी सेंस ऑर्गन है, ठीक। लेकिन प्लांट के पास तो स्पेशल सेंस ऑर्गन वैसे नहीं है, लेकिन प्लांट में भी रेगुलेशन देखी जाती है। एग्जाम्पल फोटोपीरियडिज्म, लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट, जिसमें फ्लावरिंग लाइट ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, सनलाइट ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है या नाइट ड्यूरेशन पे डिपेंड करे, ठीक। एनिमल में स्पेशल वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक उसी तरह बैक्टीरिया के पास भी सेंस है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सेंसर लगे हुए, प्रोटीन सेंसर, ठीक है, और ये बेसिकली क्यूरम सेंसिंग को शो करती है। क्यूरम सेंसिंग बैक्टीरिया में देखी जाती है, जिसके जरिए सपोज दिस इज बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के यहाँ पे रिसेप्टर होंगे, ओके। जैसे ही एक्सटर्नल स्टिमुली इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, जैसे कि कोई केमिकल यहाँ पे बाइंड करेगी, तो एक्सटर्नल स्टिमुली यहाँ पे केमिकल होगी, देयर इज केमिकल। तो कोई भी केमिकल बैक्टीरियल सरफेस पे बाइंड करेगी ऑन द रिसेप्टर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो यहाँ पर इसके जीन को एक्टिवेट करेगी, इसके जीन को रेगुलेट करेगी, ठीक। तो केमिकल एक इन्वायरमेंटल स्टिमुली है जो बैक्टीरिया के सरफेस पे बाइंड कर दिया और उसके जीन को रेगुलेट कर दिया, दिस इज क्यूरम सेंसिंग, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्मल डेफिनेशन कॉन्शियसनेस के। तो कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग, ओके, इट इज एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग डिस्टर्बेंस, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस। इस डिस्टर्बेंस को हम लोग कह सकते हैं स्टिमुली,
एक्चुअली स्टिमुली फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। अनफेवरेबल को तो हम लोग डिस्टर्बेंस ही कहेंगे, अब फेवरेबल तो डिस्टर्बेंस नहीं कहलाएगी, वो हमारे लिए फ्रूटफुल है। ठीक, सिस्टम दोनों प्रकार के स्टिमुली को ट्रेस करेगी। यदि फेवरेबल इन्वायरमेंट है तो उसे वो एंजॉय करेगी, लेकिन यदि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है तो उसके अगेंस्ट में वैसा रिस्पॉन्स भी करेगी। ठीक है, अपने जीन को रेगुलेट करेगी। ठीक, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन सिस्टम रिस्पॉन्स, लेकिन सिस्टम के रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट के स्टिमुली के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल प्लांट में फोटोपीरियडिज्म, ये मैंने अभी बताया, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। और एनिमल, कुछ एनिमल है जो सीजनल ब्रीडिंग दिखलाते हैं। ठीक है, मीन्स एक पार्टिकुलर सीजन में अपने बच्चे पैदा करते हैं। तो सीजनल ब्रीडिंग जो है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर वाले सीजन पे डिपेंड करेगी। ठीक, इट मीन्स सीजनल ब्रीडिंग इज रेगुलेटेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली, इन्वायरमेंटल स्टिमुली। ओके, तो व्हाट इज द एबिलिटी, ओके, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम की कौन कौन सी क्षमता है। तो हम लोगों ने देखा था एक सिस्टम जो है यहाँ पर इसके पास एक क्षमता होती है, एक एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर जीन को रेगुलेट कर सके बाय रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुली। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि एक सिस्टम उसके लिए सबसे पहले सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक, साथ ही साथ जब वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट करती है तो इन्फॉर्मेशन को पास कर देती है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम के अंदर भी इंटरेक्शन चालू होता है। तो देयर इज अ इंटरेक्शन विद सराउंडिंग एंड आल्सो अंडरलाइंग इंटरेक्शन प्लस अंडरलाइंग इंटरेक्शन within the body, within the body। ओके, जिसके कारण डीएनए एक्टिवेट होती है, दिस इज जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन। उसके बाद फंक्शनल प्रोटीन बनती है जो उसके फेनोटाइप मीन्स विजिबल कैरेक्टर को, उसके शेप साइज को, उसके फिजियोलॉजी को मेंटेन करती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करेगी, उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करेगी और एक स्टेडी स्टेट मेंटेन करेगी ताकि वो सिस्टम उस इन्वायरमेंट में या तो सर्वाइव कर सके या फिर अपने आप को एडेप्ट कर सके। ठीक, सो कॉन्शियसनेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है आप देख सकते हो। कॉन्शियसनेस वह स्टेप है जिसमें नंबर 1 इंटरेक्शन होता है, नंबर 2 जीन रेगुलेशन होती है, नंबर 3 फंक्शनल प्रोटीन बनती है जो फिजियोलॉजी को मेंटेन करती है, देन नंबर 4 फिजिकल आउटकम नज़र आती है। ठीक, इंटरेक्शन भी 2 प्रकार की है, इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ और इंटरेक्शन विद इन द बॉडी। ओके, तो कॉन्शियसनेस इंटरेक्शन की एक रिजल्ट है जिसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म सिस्टम के अंदर बदलते चले जाते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में अपने आप को रिस्पॉन्स करके दिखा सके। ठीक, इसीलिए कॉन्शियसनेस एक कॉम्प्लेक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट इज वाई इट इज 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कॉन्शियसनेस इज 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या चाहे हायर ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस दिखलाते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर है। ओके, जागरूक है, दे आर कॉन्शियस। ठीक, अब बात करें एक स्पेशल कंडीशन है सेल्फ कॉन्शियसनेस, मीन्स अपने में जागरूकता, तो वो ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स सेल्फ कॉन्शियस है, बहुत ही एडवांस कॉन्शियसनेस। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, इसकी स्किल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही हाई लेवल की है, सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, और ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद कर सकता है। मतलब पुराने समय में जो भी घटना हुई है उसको वो याद कर सकता है और उसे एनालाइज कर सकता है। ये वाली प्रॉपर्टी तो कंप्यूटर में भी नहीं है कि नहीं? ओके, दैट इज वाई वी आर एडवांस इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर आल्सो। ओके, वी कैन रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस। हमारी थिंकिंग प्रॉपर्टी बहुत ही तेज है। ओके, हम लोग प्रेडिक्शन
बहुत ही पावरफुल करते हैं। प्रेडिक्शन ही तो है जिसके कारण हम लोगों ने साइंस में बहुत सारी थ्योरी डेवलप की है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस डेवलप हुई है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, है ना। तो थिंकिंग एंड प्रेडिक्शन ह्यूमन बीइंग्स में बहुत ही एडवांस है। ओके, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति हम लोग फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक। इवन इनफैक्ट यदि हम लोग अपने सराउंडिंग को यदि टॉलरेट ना कर पा रहे हो तो हम लोग अपने सराउंडिंग को मॉड्यूलेट कर देते हैं, उसे चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल गर्मी है तो हम लोग एसी लगा देंगे, ठीक। तो आर्टिफिशियल मॉड्यूलेशन सराउंडिंग की हम लोग कर सकते हैं, ठीक। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग्स अपने आप में एक जागरूक व्यक्ति है, जागरूक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसके नर्वस सिस्टम बहुत एडवांस है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही हाई लेवल की है, थिंकिंग और प्रेडिक्शन पावर है, एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति फास्ट रिस्पॉन्स करेगा और अपने सराउंडिंग को ही चेंज कर देगा, ठीक। बाय द वे कोई ह्यूमन बीइंग है जो बेचारा कोमा में चला गया, ठीक है, दिस इज कोमा कंडीशन, ठीक। इट मीन्स दे आर द ब्रेन डेड पेशेंट, ठीक। ऐसे ब्रेन डेड पेशेंट को हम लोग करते क्या है, हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल हार्ट और लंग्स के सपोर्ट में रखते हैं, ठीक है। तो ब्रेन डेड बंदा हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल लंग्स या आर्टिफिशियल हार्ट के सपोर्ट में जिंदा है वहाँ पे। तो ऐसे में तो आप देख सकते हो उसमें ऑर्गन की कोऑर्डिनेशन अब्सेंट हो गई, देयर इज अब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल हार्ट और लंग्स उसके बॉडी के तो नहीं है ना, वो तो बाहर से सपोर्ट दिए जाते हैं। तो जो रियल हार्ट ऑर्गन और लंग्स ऑर्गन के बीच में जो इंटरेक्शन था, अंडरलाइंग इंटरेक्शन जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कहेंगे, वो अंडरलाइंग इंटरेक्शन अब्सेंट हो चुकी है। ऐसे कंडीशन में हमें उसे कॉन्शियस कहना पड़ेगा, बिकॉज नाउ दैट इंडिविजुअल, दैट ब्रेन डेड पेशेंट इज नाउ इनकम्प्लीट, ओके, दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस, ओके। तो कोमा वाले पर्सन आप उसे देखोगे जो कोमा में है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल भी नहीं कर पाता, वो तो अपने आप को पहचान भी नहीं पाता, ठीक। इट मीन्स ब्रेन डेड पेशेंट्स आर कॉन्शियस बट नॉट सेल्फ कॉन्शियस, ओके।